चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक जो हम अब करेंगे दैट इज हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी हम लोग जो क्लासिफिकेशन अबाउट द क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस लास्ट लेक्चर्स के अंदर, तो उसकी हिस्ट्री के जी कैसे ये सारा नाउ दैट इज अगर हम कहते हैं जी देयर इज द 5 किंगडम, वी हैव 5 किंगडम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसकी पूरी बेस क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। फर्स्ट डिफरेंट साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने डिफरेंट कंट्रीब्यूशन दिया। फॉर एग्जांपल जो स्टार्ट या अर्ली फॉर्म ऑफ जो क्लासिफिकेशन थी वो अरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने दिया, एंड ही डिवाइडेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली इन द 2 किंगडम्स दैट इज द प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसी तरह से उमर अल जाहिज साइंटिस्ट थे, मुस्लिम साइंटिस्ट, उन्होंने 350 ऑफ द स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स डिस्कस की। सेम लाइक दैट लीनियस, कैरोलस लीनियस का बड़ा इसके इन द क्लासिफिकेशन रोल है, कंट्रीब्यूशन है, दैट इज ही इंट्रोड्यूस द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लास्ट लेक्चर में एज हमने क्लासिफिकेशन स्टडी की थी, एंड देयर इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे होमोसेपियन था, या हमने पी प्लांट का पिज्म साइटोबम डिस्कस किया था। तो दैट नेमिंग इज अकॉर्डिंग टू द लीनियस वर्किंग या बेस्ड ऑन द लीनियस वर्किंग। इसी तरह से मैनी ऑफ द अदर साइंटिस्ट। अब जो हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली हम देखें तो देयर आर एट द स्टार्ट जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है दैट इज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। The first classification system is 2 kingdom classification system. As the name showing, how many kingdoms are? All the organisms, living organisms, not all the living organisms are classified into how many kingdoms? Into 2 kingdoms. That is the kingdom Plantae and the kingdom Animalia. As the name showing, सब बच्चों के दिमाग में आएगा कि जी प्लांटी है तो इट मीन्स कि यहाँ पे प्लांट्स होंगे, और एनिमेलिया है तो एनिमल्स होंगे। बट एट दिस स्टेज नाउ दैट इज ऑल यू हैव द नॉलेज कि जी सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स से तो नहीं होते, हमारे पास फंजाई भी हैं, हमारे पास एल्जी भी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन एट दैट स्टेज ओनली द 2 किंगडम्स आर देयर, दैट इज ऑल दोज हु हैव सेल्यूलोज or who can prepare their own food, yani autotrophic organisms, or they have cell wall, either जी वो plants थे या वो fungi थे, they are placed in the kingdom Plantae along with the bacteria। कि bacteria की भी तो cell wall होती है ना, but nowadays तो bacteria in the plants हम classify नहीं करते, but at that stage at that time the bacteria is classified in the kingdom Plantae। फिर another group, second group is कि जी all that who can move from one place to another place and do not have the cell wall in their cells and can't photosynthesize or and heterotrophic mode of have the heterotrophic mode of nutrition, that are placed in the kingdom Animalia। But this kingdom was classification system was failed, क्योंकि जाहिर सी बात है कि न्यू जब स्टडीज होती हैं, रिसर्चेज होती हैं, तो प्रीवियस नॉलेज में भी रॉन्ग भी हो सकता है। तो मैनी ऑफ द साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इस किंगडम को फेल कर दिया कि एज यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स हैव द करेक्टरिस्टिक्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्लांटी। फिर द सेकेंड जो ऑब्जेक्शन था बाय द बायोलॉजिस्ट दैट इज कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। एज अर्लियर I discussed that prokaryotes mean the organisms having the cells without nucleus, I mean no definite nucleus is present, likewise bacteria, and the eukaryotes are the organisms that have a proper or definite well defined nucleus, likewise human being, likewise animals। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी बात की थी कि इन द किंगडम प्लांटी बैक्टीरिया also are classified, so bacteria are prokaryotes but the plants are eukaryotes। तो this kingdom was system of classification was failed। After 2 kingdom classification system, then the 3 kingdom classification system was developed,
In 1866, Ernst Haeckel introduced the third kingdom, that is kingdom Protista. के Ernst Haeckel ने along with the kingdom Plantae, kingdom Animalia, एक थर्ड किंगडम डिस्कस की, that is kingdom Protista. And he placed Euglena-like organisms in the kingdom Protista. But still, again this kingdom classification system, three kingdom classification system was failed because of the some objections by the scientists, that is, or biologists, that is, still there is no difference between the prokaryotes and यूक्रियोट्स. यानी अर्न्स्ट हैकेल ने यूग्लिना जैसा जो एक ऑब्जेक्शन आया था लाइक ऑर्गेनिजम्स का, वो तो उसने सॉल्व कर दिया, बट जो सेकंड ऑब्जेक्शन था, दैट इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूक्रियोट्स, that problem was not solved. That's why three kingdom was failed. And also another objection was, that is position of fungi. Still in the three kingdom, fungi was placed in the kingdom Plantae. Still जो है इसको Plantae में प्लेस किया गया. और मतलब fungi and Plantae are two different groups, but they said कि जी they have cell wall, but fungi have the cell wall made up of another chemical composition and the plants have different types of, and this system was failed. After this जो now the DB है हमारे पास, that is five kingdom system develop हुआ, that is five kingdom classification system. Firstly, at the start in 1937, E. Chetton used the term prokaryotic for bacteria, यानी prokaryotes के लिए उसने term use की prokaryotic, and the eukaryotic term was used for the animals and plants. In 1937, E. Chetton used the term or solved the problem of difference between the prokaryotes and eukaryotes. He used the term prokaryotic for the prokaryotes, likewise bacteria, and eukaryotic for animals or plants. As we are studying the five kingdom, so this kingdom, yani five kingdom classification system, was firstly introduced by Robert Whitaker in 1967. फाइव किंगडम सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, यानी इंट्रोड्यूस किसने किया? रॉबर्ट वाइटेकर ने 1967. एंड दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, यानी क्या रीजंस थे जिसके ऊपर इसको जो है डेवलप किया गया? द फर्स्ट वन इज अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एज यू अर्लियर स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कॉलोनियल एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. The first base of the five kingdom classification system is cellular organization, that is unicellular, colonial and the multicellular. Prokaryotic, I mean according to your book, prokaryotic, unicellular, eukaryotic and the multicellular eukaryotic. Second is the mode of nutrition, and mode of nutrition में जब हम बात करते हैं तो there is three mode of nutrition was observed. एक तो है photosynthetic, that is all you know photosynthetic means mode of nutrition means के those who can prepare their food by the process of photosynthesis. मैंने यहाँ उसको तो नहीं लिखा, but the two terms absorption and ingestion मैंने यहाँ डिस्कस मैं करूंगी क्योंकि आपकी मे भी आपको कंसेप्ट ना हो. Absorption mean likewise fungi, they secrete some chemicals to dissolve their food, and they then absorb that food by the help of special thread-like structures, hyphae. And ingestion means, ingestion likewise human में हो गया, animals में हो गया, कि they take their food in their oral cavities. Intake of food is, the process of intake of food is called ingestion. अब this is the base of five kingdom classification system, that is the cellular organization and the mode of nutrition. This five kingdom was modified, यानी इसको बेस तो दी थी रॉबर्ट वाइटेकर ने, लेकिन इसको फर्दर मॉडिफाई किया, यानी एक और इसमें थोड़ी सी अलॉन्ग विद द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक थर्ड प्रॉपर्टी को यूज किया गया,
for dividing the living organisms, that is 1988 में by the Margulis and Schwartz, and that is the property, that is the composition of DNA on the base of the genetics. Okay.